यहाँ डोंडी लोहारा नामक धार्मिक नगरी में सर्वश्री गयाराम जी सिन्हा एवं उनके समस्त सिन्हा परिवार के द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें आप सबकी उपस्थिति बड़ा ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। भक्तजनों, सर्वप्रथम आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुभकामनाएं बधाई देते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आप सबके जीवन तो हमें सुखी और समृद्धशाली बनाए रखे और गुरु नारायण की कृपा आप सबको हमेशा मिलती रहे और बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कभी कभी विचार होता है कि आखिर आषाढ़ पूर्णिमा तो जो हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, वो गुरु पूर्णिमा किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। कहीं कहीं व्यास पूजा भी लिखा रहता है, आप लोग देखते हैं। वास्तव में जो वेद व्यास जी हुए हैं, जो 4 वेदों की रचना किया, वेद एक था लेकिन उसको 4 भागों में विभाजित किया व्यास जी ने। 18 पुराणों की रचना किया, 6 शास्त्रों की रचना किया, उपनिषदों की रचना किया। उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में व्यास जयंती मनाई जाती है, व्यास की पूजा होती है। ये गुरु एक परंपरा है भक्तों, कोई आज से नहीं है। ये गुरु परंपरा जगतगुरु शंकराचार्य के समय से शुरू हुई है। आज कम से कम 5,000 साल तक प्रथम गुरु शंकराचार्य हुए, उनके भी गुरु हुए गोविंदाचार्य, उनके भी गुरु हुए गौड़पादाचार्य। तो गुरु एक परंपरा है। अब प्रत्येक के जीवन में एक अनुशासन जो होता है वह गुरु के रूप में ही होता है। जानते हैं, बिना अनुशासन के कोई कुछ भी कहीं सफलता नहीं पाता। चाहे चरित्र का अनुशासन हो, चाहे विचारों का अनुशासन हो, चाहे बोलने का अनुशासन हो, चाहे जीवन की शुरुआत जो करते पढ़ाई लिखाई और जीवन का जो लक्ष्य हासिल करना है, वो भी बिना किसी के सानिध्य में रहे कोई कभी भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए हैं गुरुकुल में संदीपन गुरु जी के यहाँ जा करके 64 दिन में 64 कलाओं में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके आने लगे। लोग दक्षिणा देते, जब दक्षिणा देने गए कहा, गुरुदेव मेरी शिक्षा पूरी हो गई, आपकी दक्षिणा क्या होती है? तो उन्होंने कहा, हमको दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए, दक्षिणा देना है जाओ मैं गुरु माँ के पास। और जब गुरु माँ के पास आए भक्तों, तो उन्होंने कहा, दक्षिणा बताइए माता, मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, मैं पहचान गई कोई आप सामान्य मनुष्य नहीं हो। मेरे जितने भी बच्चे पैदा हुए बिना मेरा स्तनपान किए, मैंने बिना दूध पिए ही मृत्यु को प्राप्त हुए। आप मेरे मरे हुए पुत्रों को जीवित कर दो, कम से कम हमको अपना स्तनपान तो करा दो।